आज हम पढ़ेंगे आइंस्टाइन कोफिशिएंट। कोई भी इन एटॉमिक हो, मॉलिक्यूलर हो, सॉलिड सिस्टम हो, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो हम कंसिडर करते हैं जो एनर्जी लेवल है एटम के, वो दिखाएंगे। जो एटम है उसकी ट्रांजिशन टू लेवल्स के बीच में होती है। दो लेवल होंगे, उसके ट्रांजिशन हो गया तो एब्जॉर्प्शन होगा या इमिशन होगा, किसमें, फोटोन और एनर्जी में। ठीक है, तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच में होती है। तो उन दोनों के ट्रांजिशन का जो डिफरेंस होता है वो भी किसके इक्वल होता है, एक फोटोन के इक्वल होता है। सपोज करो ये दो एनर्जी लेवल है, ग्राउंड एनर्जी लेवल इज एम, अपर लेवल इज एम। तो ई एम यहाँ पे हम लिखेंगे, ई एम क्या है, हमारी ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल, और ई एन हमारी क्या है, अपर स्टेट एनर्जी लेवल। ठीक है, जो ई एन है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, ई एम से। ठीक है, तो हम कंसिडर करते हैं सबसे पहले स्पॉन्टेनियस एमिशन का केस। तो हम कंसिडर करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी दो हमने एनर्जी स्टेट लेवल ले लिए, तो उनके ग्राउंड स्टेट में तो मोस्ट ऑफ द क्या रहते हैं, जो एटम्स होते हैं ग्राउंड स्टेट में सबसे ज़्यादा होते हैं, और हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करके कहाँ भेजते हैं, एक्साइटेड स्टेट में भेजते हैं। लेकिन स्पॉन्टेनियस का एमिशन का मतलब ही क्या है, अपने आप ही क्या होगा उसका एमिशन, विदाउट कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फोटोन उसके ऊपर इंसिडेंट किए हुए। तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, कोई भी बाहर से हम कोई भी इसको एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, अपना आप ही क्या इसका होगा, इसका एमिशन होगा, और ये के फोटोन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन बोलते हैं। जो ANM होती है वो हमारी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी पर सेकंड स्पॉन्टेनियस जंप। जो प्रोबेबिलिटी होती है एक सेकंड में अपने आप जंप करने के फ्रॉम लेवल N टू M, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएटिव ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। जो ANM की यूनिट क्या होती है, 1/टाइम। अब देखो, हम कंसीडर करते हैं स्पॉन्टेनियस के केस में, स्पॉन्टेनियस एमिशन के केस में, जो लेट NN द नंबर ऑफ द एटम्स, क्या है NN हमारे पास, नंबर ऑफ द एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लेवल N के लिए, बेस में क्या है N। तो लेट हमारा N क्या है, NN नंबर ऑफ द एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लेवल N के लिए। जो स्पॉन्टेनियस जंप कर रहा है फ्रॉम लेवल टू लेवल M, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, AN मीन्स कितनी प्रोबेबिलिटी हो स्पॉन्टेनियस जंप करके अपर लेवल टू लोअर लेवल आने के लिए AN। तो टोटल रेट ऑफ इक्वेशन कैसे लिखेंगे इसकी, dN/dt। नेगेटिव साइन हमने किसके लिए लगाया, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, एमिशन हो रहा है, अपर स्टेट से किस स्टेट में आ रहा है, लोअर स्टेट में। तो ANM क्या था, नंबर ऑफ द एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, ANM क्या है, प्रोबेबिलिटी, कितना स्पॉन्टेनियस जंप किया उसने, कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी। और नेगेटिव साइन किसके लिए है, पॉपुलेशन ऑफ लेवल N। पॉपुलेशन इन्वर्जन हम कब बोलते हैं, जब एक्साइटेड स्टेट में एटम्स क्या हो जाए, बहुत ही ज़्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू लोअर लेवल। ठीक है, तो इन केस दो लेवल है N, वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लेवल नहीं है, एक्साइटेड लेवल नहीं है, इलेक्ट्रॉन जंप्स कहाँ कर रहे हैं, मोर वन लोअर एनर्जी लेवल, मतलब बिल्कुल एक्साइटेड नहीं है, इससे नीचे और भी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, उसमें से जंप कर रहा है किसमें, ग्राउंड स्टेट लेवल में। तो टोटल प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या कर रही है, स्पॉन्टेनियस जंप टू वन टू लोअर लेवल। तो उसके लिए क्या लिखा, ANM किसके इक्वल है, समेशन इन NM। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन है ओवर लेवल्स का, उसको इंक्रीज कर रहा है लेवल M। तो चेंज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, लेवल होगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा, तो उसके लिए रेट ऑफ इक्वेशन वही सेम, ANM माइनस AN। इसको ANM को हमने किसकी जगह शिफ्ट कर दिया, कहाँ, AN। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, N कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल ANT, नेगेटिव साइन एज इट इज। तो हम क्या करते हैं, जो इसमें टाइम पीरियड की वैल्यू को हम 0 पुट करते हैं, NN को हम N0 वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास ये टर्म बच गई। जो पॉपुलेशन ऑफ लेवल है उसका डिके हो रहा है एक्सपोनेंशियली, किसके साथ, टाइम के साथ। उसकी यूनिट भी क्या है, 1/टाइम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन हो रहा है तो इनिशियली वैल्यू उसकी क्या कहलाएगी, नेचुरल लाइफ टाइम पीरियड लेवल N, टॉर्क N क्या होगा, 1/AN के इक्वल होगा। कंसीडर करते हैं सेकंड हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन, वो तो क्या था, स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन। कंसीडर कर दिए दो एनर्जी लेवल्स, कोई भी N लेवल है, M लेवल है। ठीक है, इसमें क्या होगा, कोई भी हम बाहर से इसके ऊपर कोई भी फोटोन इंसिडेंट कराएंगे, फोटोन इंसिडेंट कराने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, दो फोटोन रिलीज करेगा। एक तो अपने आप
अब जो एक फ़ोटोन जो हमने डाला है उसकी वजह से एक फ़ोटोन रिलीज है। सेकेंडली इसका क्या है कि जो हमने इसके ऊपर जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है उसकी वजह से इसका एमिशन हो रहा है। एक तो अपने आप एमिशन करा है स्पॉन्टेनियसली, 2 फोटोन इसलिए आए हैं, और एक इसके क्या हो रहा है, लाइट इंसिडेंट करवाई है फोटोन की, उसकी वजह से। देखो तो एन हमारा क्या है, अपर स्टेट एनर्जी लेवल, एन हमारा क्या है, लोअर एनर्जी लेवल। फोटोन इंसिडेंट करा है, 2 फोटोन के फॉर्म में हमारे पास स्टिमुलेटेड में रिलीज हुआ। तो एनर्जी इलेक्ट्रो प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो लेटर द इनिशियली अपर लेवल क्या है हमारे पास एन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, फ्रीक्वेंसी म्यू। ठीक है, तो इंसिडेंट करने के बाद जो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, म्यू। ट्रांजिशन लेवल कहाँ से कहाँ होगा, एमिशन हो रहा है, ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा, एन टू एम होगा। ठीक है, तो इन दिस केस जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी है इमिटेड होगी प्रेफरेंसली इन डायरेक्शन इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम। जो बिहेवियर है इसका कम्प्लीटली रैंडम डायरेक्शन में रिवॉल्व घूमेगा। जो स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है, देखो एक स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से फोटोन आ रहा है और एक स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद देखो जो इसकी रेट ऑफ इक्वेशन लिखेंगे dN/dt माइनस एन, पॉपुलेशन ऑफ इन्वर्जन के लिए एन कहाँ से आ रहा है, एन टू एम आ रहा है, कोई भी कांस्टेंट क्या है, BN, रो वी यहाँ पे क्या है, एनर्जी डेंसिटी है, तो उसके लिए इनटू में एनर्जी डेंसिटी अप्लाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे क्या कर रही है, अप्लाई कर रही है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एनर्जी डेंसिटी की म्यू फ्रीक्वेंसी है। रो वी क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर इंटरनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो BNM यहाँ पे क्या है हमारा, आइंस्टीन कोफिशिएंट है। कोई भी कांस्टेंट हमने क्या ले लिया, आइंस्टीन कोफिशिएंट। जैसे इसमें क्या लिया था हमने, AN लिया था, ANM लिया था, इसमें हमने क्या ले लिया, BNM। ये NM कैसे लगा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एमिशन हो रहा है। एनर्जी लेवल N2 से कहाँ आ रहे, M में, उसके लिए भी यहाँ से कहाँ आ रहा है, M2M। सिर्फ नोटेशन चेंज करने के लिए उसमें A ले लिया था, इसमें B ले लिया। ठीक है, कंसिडर करते हैं सेकेंडली हमारा स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। थर्ड केस हमारा कंसिडर जो एटम का इनिशियली लाइंग जो एटम है इसका अपर लेवल n है और लोअर लेवल m है, तो हम इसको कोई भी फोटोन की एनर्जी देंगे, ये कहाँ जाएगा, ग्राउंड स्टेट से एब्जॉर्ब करके एनर्जी कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, म्यू होगी। एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, इसके लिए रेट ऑफ इक्वेशन क्या होगी एब्जॉर्प्शन के केस में, देखो DNM कहाँ से जा रहा है, M लेवल से कहाँ जा रहा है, N, ध्यान रखना M से N जा रहा है, DNM बाई, तो इसके लिए नेगेटिव साइन नहीं आएगा क्योंकि एमिशन नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो NM। अब देखो कांस्टेंट B एज इट इज सेम है, लेकिन क्या हो रहा है, उसमें तो क्या था, N to M आ रहा था, इसमें क्या है, M to N जा रहा है, तो M N और इनटू में एनर्जी डेंसिटी रो वी। BNM यहाँ पे कोई भी आइंस्टीन कोफिशिएंट है जिसके लिए स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। कंसिडर करते हैं हमारे पास कोई भी कलेक्शन है कैविटी एट टेम्परेचर T पे, एनर्जी डेंसिटी की रेडिएशन कैविटी के अंदर कितनी है, रो वी 8 पाई h/3 c³ एक्सपोनेंशियल h/, kBT -1। रेट ऑफ पॉपुलेशन इस इन्वर्जन के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे, जो हम ये dN/dt है इसको हम माइनस करके लिखेंगे, तो ये किसके इक्वल होता है, dN/dt। सबसे पहले पॉजिटिव टर्म लिख लो, फिर नेगेटिव। तो पॉजिटिव किसके केस में था, एब्जॉर्प्शन के केस में हमारे पास ये इक्वेशन थी, फिर किसके केस में था, स्टिमुलेटेड एमिशन में नेगेटिव था, और फिर क्या था, स्पॉन्टेनियस एमिशन के केस में भी नेगेटिव। तीनों हमने इक्वेशन लिख दी। उसके बाद अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा तो dN/dt किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। यहाँ से हम रो वी ANM निकालेंगे हम यहाँ से, तो ANM हमारा किसके इक्वल आएगा, रो वी इंटू, ठीक है, इंटू NM AN BMN माइनस BNM। यहाँ से हमने क्या निकाला है, ANM की वैल्यू निकाली है। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, रो वी की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ANM अपॉन N BNM माइनस BNM। ठीक है, ये सिस्टम क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की एक इक्वेशन होती है NN/NM GN/GM एक्सपोनेंशियल E माइनस N माइनस EM बाई kBT। तो ये वाला GN/GM एक्सपोनेंशियल एजिटिव EN माइनस EM, देखो स्टार्टिंग में लिखा था EN माइनस EM किसके इक्वल होता है, h/, के इक्वल होता है, तो यहाँ पे पुट कर दूँ h/, लेकिन कंप्लीट के बाहर क्या है, नेगेटिव साइन अपॉन kBT। अब देखो ये वाली जो ये वैल्यू है ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ये यहाँ पे उठा के एनर्जी डेंसिटी में रख दो। एनर्जी डेंसिटी में ANM रख दिया, GNM/GM एक्सपोनेंशियल h/, बाई kBT, और यहाँ पे क्या हमारा BMN माइनस BNM। कंपेयर करते हैं, एक रो वी की ये वैल्यू है हमारे पास और एक रो वी की ये वैल्यू है, दोनों को क्या करते हैं, इक्वल रखते हैं कंपेयर करने के लिए। इक्वल रखा तो हमारा जो GM
और बी एन एम और जी किसके इक्वल है, जी एन बी एन एम की। और ए एन एम की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 पाई एच म्यू क्यूब बाई सी क्यूब बी एन एम। और ए एन एम की हमारे पास वही वैल्यू है, बी एन एम को हम इस साइड लेके आए, अगर इसकी हम वैल्यू रखें एच स्क्वेयर, हाँ इसको देखो ऐसे लिखा है तोड़ के, म्यू क्यूब था इसको वी स्क्वेयर लिख लिया, वी स्क्वेयर इंटू वी लिख सकते हैं ना, वी स्क्वेयर इंटू वी। और इसके साथ में क्या है, एच मल्टीप्लाई, तो एच म्यू क्या है, एक फोटोन की एनर्जी है, तो इसको अलग तोड़ के लिख दिया। ठीक है, उसके बाद है हमारा ए एन एम किसके इक्वल आया है, बी एन एम। देखो ए एन एम किसके इक्वल आया है हमारा, बी एन एम इंटू ये क्या है, नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट फ्रीक्वेंसी। और ये क्या है, एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो नॉन डिजेनरेट लेवल्स होते हैं जी एन एम, वो किसके इक्वल होते हैं, जी एन के। देखो ये इक्वेशन से पता चल रहा है जो भी एनर्जी, जो भी लेवल्स वगैरह होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, जी एन एम किसके इक्वल है, जी एन के, बी एन एम किसके इक्वल है, बी एन एम के, दोनों को इक्वल रखा है। जो प्रोबेबिलिटी है फॉर एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्टिमुलेटेड की वो सेम रहेगी, ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट एम टू एन। ये था हमारे पास आइंस्टीन कोफिशिएंट। सबसे पहले तीनों केस को डिफाइन करोगे, तीनों केस को डिफाइन करने के बाद उनके रेट ऑफ इक्वेशन लिखोगे, फिर उनका आइंस्टीन कोफिशिएंट निकालोगे।